नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं गुजरात से। जी हां, सभी के मन में सवाल यह है कि आखिरकार गुजरात चुनाव की तारीखों में इतना देर क्यों। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के, और 2 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन ऐसे में शिवसेना की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि आखिरकार क्यों गुजरात चुनाव की तारीखों में देरी हुई है। दरअसल शिवसेना के कई बड़े नेताओं का ये कहना है, और शिवसेना के कई बड़े जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनका ये मानना है कि गुजरात चुनाव की तारीखों में देर इसलिए हुई क्योंकि ये बीजेपी की मिलीभगत है। बीजेपी कई कंपनियों को गुजरात लेकर जाने वाली थी और कई कंपनियों को उन्होंने गुजरात में पहुंचा दिया। इसके साथ ही साथ शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने इस बात का भी खुलासा किया है कि पीएम मोदी जब हाल ही में गुजरात पहुंचे थे तो उन्होंने कई बड़े कॉरपोरेट जो वर्ग के लोग थे, कई बड़ी कंपनियों के जो ऑनर थे, उनसे मुलाकात की थी। और उसके बाद ये देखा जा रहा कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी ने ये समझ लिया था कि हाँ, उनकी स्थिति मजबूत हो गई, इसलिए इस तरह से चुनाव में देरी हुई है। हालांकि चुनाव में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से ऐसा कुछ होता नजर आया। दरअसल काफ़ी समय पहले हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। 8 दिसंबर को नतीजे जो है हिमाचल के भी आएंगे, गुजरात चुनाव के भी आएंगे। लेकिन जिस तरह की अभी स्थिति हम देख रहे हैं, गुजरात चुनाव से पहले क्या वाकई बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से चुनाव की तारीखों को लेकर बात कर रही है, जनता के मन में भी सवाल है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि आखिरकार चुनाव में देरी क्यों की गई। हालांकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव जीतना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव के लिए और ज़्यादा तैयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी वक्त से केवल और केवल सीएम चेहरे ही बदलते रहे बीजेपी ने। इसके अलावा अभी जो मोरवी पुल का हादसा हुआ, ये हादसा गुजरात चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है क्योंकि जनता बीजेपी से नाराज़ चल रही है। इसके अलावा युवाओं का जिक्र कर लेते हैं, महिलाओं का जिक्र कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालता नजर आएगा। हालांकि बीजेपी जो है ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी तैयारियां करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी का जो दौरा हुआ था उस दौरे के दौरान उन्होंने अपना आधा काम तो कर ही लिया है, लेकिन अब आधी जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह की बनती है, जेपी नड्डा की बनती है। तो क्या वाकई जो अभी के हालात बने हैं इसको देखते हुए कहा जाए कि बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? बहुत मुश्किल ये लगता ज़रूर नज़र आ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में अंदर जाकर बीजेपी के गढ़ में बड़ी चुनौती दी है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष में एक बड़ा चेहरा तो जरूर निकलकर सामने आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है अगर गुजरात में अच्छी खासी सीटें निकाल ली जाती है, 50 से ऊपर सीटें निकाल ली जाती है, तो 2024 के चुनाव पर तो फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अभी आगामी समय में कई चुनाव होने वाले, उन चुनावों पर भी असर पड़ता नजर आएगा। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के आगे, आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी ने अपने घुटने टेकने शुरू कर दिए? क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हिंदू कार्ड खेला, महिला कार्ड खेला, गरीब कार्ड खेला, क्या यही जो मुद्दे थे इसका फर्क गुजरात में पड़ा? और वाकई बीजेपी के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरात में देखती नजर आ रही है। हालांकि गुजरात की जनता कहती क्या है या गुजरात के दिल में चल क्या रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारी टीम गुजरात निकल चुकी है। जी हाँ, गुजरात से तमाम तरह की खबरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार गुजरात का माहौल क्या है, गुजरात में आखिरकार वोटर किस पार्टी को लाने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हम जरूर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि गुजरात चुनाव से पहले का माहौल बताता है कि कितना फर्क इस बार चुनाव पर दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।